हर हर महादेव दोस्तों, पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव का एक अद्भुत संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल जाएगी। अगर आप अब तक सोच रहे हैं कि जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, तो यकीन मानिए, इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको महादेव का नाम लेना ही पड़ेगा, उनकी भक्ति में लीन होना ही पड़ेगा। यह जीवन शिव ने दिया है, तो इस जीवन में शिव का महत्व तो बनता ही है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना और आज का यह संदेश अंत तक जरूर सुनना। हम भगवान शिव से कुछ कहना चाहते हैं। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, तेरी महिमा अपरंपार है। तू ही आदि है, तू ही अंत है। तेरी कृपा से ही यह संसार चलता है। जीवन के हर मोड़ पर तेरा साथ बना रहे, यही मेरी कामना है। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं, इतनी समझ देना कि सही और गलत में भेद कर सकूं, और इतनी भक्ति देना कि तेरा नाम मेरी हर सांस में बस जाए। मेरे मन को शांति दे, मेरे कर्मों को शुद्ध कर और मुझे अपने चरणों में स्थान दे। मेरे जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार लगा, हे मेरे नाथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक अंक को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, आपने एक अंक चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब संदेश क्या है यह भी आपको सुनाती हूँ। जिन्होंने अंक 2 चुना है, उनसे भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, अरे इस कलयुग के लोग कहते हैं कि भविष्य के लिए धन जोड़कर रख, वह भविष्य में काम आएगा। लेकिन तेरा यह शिव तुझसे कहता है, वर्तमान में मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति से खुद को जोड़। भविष्य में कभी मुसीबत का समय ही नहीं आएगा। अरे तू भविष्य की चिंता में इतना खो जाता है कि वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाता। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तेरा वर्तमान अच्छा जाएगा तो ही तेरा भविष्य सुनहरा हो पाएगा। इस वर्तमान में मेरी भक्ति कर, साथ ही धन भी कमा ले, क्योंकि जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है। परिश्रम और मेहनत करना भी तेरा परम कर्तव्य है। इसलिए तुझे जो भी चाहिए वह अपनी मेहनत से कमा। किसी के हिस्से का लाभ तू कभी मत छीनना। जो तेरे हक का है बस उसी के लिए प्रयास करना। इस प्रकार अगर तू वर्तमान में कोशिश करेगा और साथ में मेरा नाम लेगा तो यकीन मान, तेरा भविष्य संवारने के लिए यह महादेव स्वयं चलकर आएगा और तेरा हाथ थाम लेगा। अरे तू बस अपने इस महादेव के, अपने इस त्रिनेत्रधारी के पास आकर बैठ और इतना गहरा भाव रख कि तेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। किसी प्रकार की कोई कामना या मोह ना रख। मेरा तेरे साथ होना ही तेरे लिए एक वरदान है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है उन्हें मुझसे कुछ कभी मांगना ही नहीं पड़ता। उन्हें तो वो भी मिल जाता है जो उनके भाग्य में नहीं होता। जैसे फूल के पास जाने से सुगंध अपने आप आती है ना, वैसे ही मेरे पास बैठने से मेरा आशीर्वाद अपने आप ही तुझ तक पहुंच जाता है। उसके लिए बस भक्ति की, श्रद्धा की और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर मेरा भक्त मुझ पर भरोसा रखता है तो ऐसे भक्त के मुसीबत के समय में मैं उससे पहले वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। मेरे भक्त को मुझे बुलाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। अरे तेरे लड़खड़ाते हुए कदम मैं ही थाम सकता हूँ, तुझे मैं ही संभाल सकता हूँ। बस तुझे हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, कोशिश करनी है। तेरी कोशिश को न्याय मैं ही दिलाता हूँ। तेरे जीवन के इस सफ़र में अगर हमसफ़र तूने मुझे बनाया तो तेरा आने वाला हर पल स्वर्णिम हो जाएगा। जीवन को आनंद से जीना सीख। जब तू जीवन को खुशी से जीता है तभी तुझे जीवन का महत्व समझ में आता है। यह जीवन मैंने तुझे यूं ही नहीं दिया है, अवश्य तूने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। और उसमें भी तू मेरी भक्ति करता है तो यकीन मान,
तेरा और मेरा कुछ अलग ही नाता है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए तेरा शिव तो प्रयास करता ही है, लेकिन तुझे भी एक कदम आगे बढ़ाना है और मेरी ओर चले आना है। जो भक्त पूरे दिल से मेरा नाम जपता है, मुझ तक पहुँचने का प्रयास करता है, ऐसे भक्त का हाथ मैं थाम लेता हूँ और उसे उसकी मंजिल भी मैं ही दिलाता हूँ। ऐसे भक्त से मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये महादेव तेरे साथ रहेगा, ये महादेव तेरे साथ रहेगा। जिन्होंने अंक 1 चुना है, उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे तुझे यह जीवन मिला है तो यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है। बस इस जीवन को जीने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कभी मत करना। इस बहते समय के साथ चलने की कोशिश कर, समय को बदलने की कोशिश कभी मत करना। दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कभी मत करना। कुछ बातें तेरे इस महादेव पर ही छोड़ दे, सब कुछ तू अकेला ही सुलझाने की कोशिश कभी मत करना। अरे हर बड़ी सफलता समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ना। बस अपना कार्य लगन के साथ करना और साथ में मेरा नाम जपना। कुछ चीज़ें तेरे हाथ में नहीं होती, जब तक तू प्रयास कर सकता है तब तक अवश्य कर लेना, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अगर तुझे कोई परिणाम ना मिले तो उन बातों को मुझ पर छोड़ देना। तेरा भविष्य तुझसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तेरे लिए क्या अच्छा है यह तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। तुझे ज़रूरत है बस महादेव पर भरोसा रखने की। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तब तक तेरे पास से धैर्य का होना ज़रूरी होता है। अरे एक शांत और स्थिर मन जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र होता है। अपने मन को शांत रख और अपने दिमाग को स्थिर रख। जब तू अपने मन को शांत और दिमाग को स्थिर रखकर कोई निर्णय लेता है तो वह अवश्य सही साबित होता है, क्योंकि ऐसे समय में ही तू अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। इस जीवन में अगर तुझे कभी तकलीफ़ें मिलती हैं तो डरना मत, क्योंकि तकलीफ़ें मिली है तो अवश्य उसका समाधान भी मिलेगा। और तकलीफ़ें मिलती है तो याद रखना, इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही कुछ नया सीखता है। इसलिए कुछ नया सीखने के लिए तकलीफ़ें भी ज़रूरी होती है, और तकलीफ़ के बाद तुझे जो मिलता है वह अद्वितीय होता है। तू अगर इस संसार में आया है तो तुझे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अरे देवताओं को भी संघर्ष करना पड़ा है। हर एक दुख और दर्द से, हर एक परिस्थिति का सामना देवताओं को भी करना पड़ा है। तू तो फिर भी इंसान है, तुझे तो तेरे कर्मों का फल भोगना ही है, लेकिन कर्मों का फल भोगते भोगते अगर तू मेरा नाम जपेगा तो अवश्य मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दूँगा और तेरा साथी बनकर तेरे साथ साथ चलता रहूँगा। अरे तेरे जीवन के सफ़र में बस एक बार मुझे अपना साथी बना ले, मैं तेरा रथ सही दिशा की ओर अवश्य ले जाऊँगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये महादेव तेरे साथ रहेगा, ये महादेव हर पल तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा। इस संदेश के माध्यम से हमें बहुत ही अनमोल सीख मिली है। अक्सर हम जीवन में जो दुख और दर्द आते हैं उसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में आता है, जो हमारी ज़िंदगी में आता है, वह हमारे कर्मों का फल होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं उसी प्रकार हमें फल भोगने पड़ते हैं। बस उससे अगर बाहर निकलना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और वह है महादेव की भक्ति। इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन पिछले जन्म के कर्म अगर हमसे बुरे हुए हैं तो उनका निवारण करने के लिए महादेव ही एकमात्र सहारा हो सकते हैं। जैसे जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमारे कर्मों के फल की तीव्रता कम हो जाती है और हमारा जीवन खुशहाली से गुजर जाता है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी दबा कर रखिए, ताकि आने वाला नया संदेश सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव। धन्यवाद।